राजधानी जयपुर में इस वक्त नशे को लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरीके से नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। कुछ युवा नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर, अपनी ज़िंदगी और अपनी एजुकेशन को भी तबाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके कारण जब नशा जब वो करने लगते हैं, तो जब नशे के उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो चोरी जैसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी पप्पू कुरैशी जी। हम उनसे जानेंगे क्योंकि भट्टा बस्ती की भी लगातार जिस क्षेत्र से पप्पू कुरैशी जी आते हैं, उस क्षेत्र में भी लगातार नशे की वीडियो है वायरल हो रही है, जिसमें नशे बेचने वाले की भी वायरल हो रही है और नशा करने वाले की भी वायरल हो रही है। हम जानते हैं उनसे ये पूरा मामला क्या है। पप्पू कुरैशी जी, जिस तरीके से लगातार भट्टा बस्ती की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर आ रही हैं, किस तरीके से नशे का कारोबार जो है भट्टा बस्ती इलाके में फैल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आपने इस पर कभी रोकने की पाबंदी लगवाने की कुछ कोशिशें की हैं? देखिए, समाज सेवी भी हैं और इस नशे पे भी पिछले 5 साल से हमने कुछ कभी कम कभी बढ़ती काम किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन कभी कहीं ना कहीं इसमें ढुलमुल पहले रवैया रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिला है। और एक कड़वा सच ये भी है कि इस नशे पदार्थ के कारोबार को फल फूलने में कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, समाज भी, कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो समाज में गंदगी कर रहे हैं। चाहे वो सट्टा करा रहे हों, नशे से मतलब नहीं है, चाहे वो सट्टा करा रहे हों, चाहे वो नशे का पदार्थ का काम करा रहे हों, या और भी कुछ ऐसी गलत गतिविधि है। पहले समाज में गलत किस्म के जो लोग होते थे, जिससे समाज में कुरीतियाँ होती थी, तो समाज के लोग ऐसे लोगों को उससे दूर हट जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील हुआ करती थी दिल में कि यार अपन में ये अपन गलत काम कर रहे हैं, इसलिए लोग अपने से बच रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं गैरत आती थी। और बहुत से लोगों के ऐसे परिवार में रिश्ते भी नहीं होते थे जो लोग गलत काम किया करते थे। आज हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो बदमाश हो, चाहे नशा बेचने वाला हो, चाहे सट्टा कराने वाला हो। ऐसे लोगों के साथ 100 50 50 लोगों छोरों की, हमारे नौजवानों की टीम मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज के हमारे लोग, वो हम लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो वो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर समाज के लोग उनको धिक्कारने लग जाएं, उनको गलत नज़र से देखने लग जाएं, उनसे दुआ सलाम बंद कर दें, उनके पास बैठना बंद कर दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग फले फूले नहीं। इसमें हमारा भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, इनको फूलने में, फैलाने में, इनको आगे बढ़ने में। जो नशे का कारोबार आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। अब जिस तरीके से आपने कहा है कि इसमें हमारी भी कहीं न कहीं भूमिका नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये जो वो नशे का कारोबार है, वो चरम पर है। अब क्या लगता है आपको, इसको किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, इसका एक ही तरीका है। जिस तरीके से अभी यहाँ भट्टा बस्ती प्रशासन काम कर रहा है, और भी एक आध थाना जयपुर में है ऐसा जो काम कर रहा है। अभी मैंने भट्टा बस्ती का रिकॉर्ड उठा के देखें तो अपन पिछले 3 4 महीने में जितने भी लोग बेचने वाले हैं, लगभग लगभग 90% सबको उठा उठा के बंद किया गया। और एक भय का माहौल बना के यार पुलिस जो है अपने पे मुकदमा लगा रही है। जब पुलिस एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। ये तो है प्रशासन की भूमिका, जो ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, हमारा भी फर्ज बनता है समाज के लोगों का कि हम ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और ऐसे लोगों से घिना करें। नफरत मतलब एक उनको, उनसे हम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते। लड़ना तो वैसे भी गैर कानूनी है, लड़ाई झगड़ा करना। मगर हम उनसे कम से कम एक उनसे दूरी बनाएं और उनको गलत नज़रों से देखें, ताकि उनको इस चीज़ का फील हो, या कम से कम उनको इस चीज़ का फील नहीं हो तो दूसरा इस काम को जो करने जा रहा हो, जो उनको रोल मॉडल मान रहा हो, उनको ये फील हो कि यार ये इस गलत काम को कर रहे हैं, समाज के लोग इनसे घिना कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, कल अपने से भी बनाएंगे। और दूसरी बात ये, समय समय पर जहाँ भी कोई कर रहा है, वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। लड़ना झगड़ना नहीं, विरोध करना चाहिए। भाई मैं मेरे एरिया में नहीं होने दूंगा। नहीं, जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने भट्टा बस्ती में आमजन से बात की थी, उन्हों का कहना है जब हम विरोध करते हैं तो ये लोग हमें पर हमला करा देते हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि कभी भी सच्चाई के आगे झूठ भारी पड़ा हो, कभी भी नहीं लगा। अगर कोई किसी की पर्सनल मामला हो, पर्सनल इंटेंशन हो, और वो नशे को लेकर के लड़ाई लड़े, तो वो एक अलग बात है। नहीं, उसमें तो कुछ बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, जिसमें एक युवा भी थे, इकबाल नाम शायद उनका मैं बताया क्या जा कह रहा रहा था। हूँ, मेरी बात सुनो, कहाँ की बात बता रहे हो आप? ये भट्टा बस्ती कब्रिस्तान के पीछे। मैं आपको बात बताऊं, भट्टा बस्ती में कोई भी नशे वाले अगर किसी आम आदमी के विरोध करने पे
उनके साथ हमला करते हैं तो वो हमें बताएं, हम उन हमलावरों को भी देख लेंगे और हम प्रशासन से उन पर कार्रवाई भी कराएंगे। अधिकतर देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये भी एक देखा है, इसका काफ़ी लोग एक फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे कोई पर्सनल लड़ाई हो गई आपस में पारिवारिक या पड़ोसी की, तब वो कहते हैं साहब ये नशा बेचता था, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। भाई पिछले 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने पहले विरोध क्यों नहीं किया? तो वो उसको न, उसको एक मतलब एक उसके लोगों की वो सहानुभूति लेने के लिए उसका वो बनाते हैं। सच्चाई ये है कि मेरे को ऐसा कोई भी बहादुर नहीं लगता कि जिस नशे वाले का अपन विरोध करें और वो उस पर हमला कर दे। इतने मेरे को कोई ताकतवर कोई दिख नहीं रहा नशे वाला। दूसरी बात, जिस वक्त मैंने आमजन से बात की थी उसमें कुछ महिला भी थे, कुछ वृद्ध व्यक्ति भी थे, जिन्हों का भी ये आरोप था कि यहाँ रहीसा, आदिल और भी जो दिगर नाम उन लोगों ने बताए थे कि अभी भी जो है वो खुलेआम नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नशे को आदी होते जा रहे हैं। बिल्कुल ये नाम मैंने भी सुने हैं, रईसा, आदिल और 15-20 नाम है ये यहाँ जो काम करते हैं। उन पर लगभग लगभग सब पे केस बने हैं अभी। सब जेल से एक एक, दो दो, चार चार, 8-8 दिन, 15 दिन, महीने जेलों में भी रह गए हैं। और जो एक रईसा का जो लड़का है उसको अभी तीसरे दिन, आज से 3 दिन पहले उठाया है, बंद करा है। और NDPS क्या बोलते हैं ये धारा में अभी वो जेल भेजा है उसको, उस पर कार्रवाई भी हुई है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने बताया है कि अभी कुछ जो नशे के कारोबारी हैं वो जेल में रह कर आए हैं, अब उन पर लगाम लगेगी? जी अगर समाज के लोग, देखो मेरी बात सुनो, अगर समाज के लोग चाहें तो प्रशासन को भी मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब हमें ही फिक्र नहीं होगी तो प्रशासन को पैसा मिलता है, वो क्यों फिक्र करेंगे? हमें हर आदमी को, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आस पड़ोस में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या मेरा आवाज़ उठाने का फर्ज नहीं है? या हम जिंदगी भर गूंगे बहरे ही बने बैठे रहेंगे? हमें भी तो बोलना चाहिए ना कम से कम। अगर समाज जागरूक होगा तो नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथ में अभी आपने एक अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि प्रशासन को तो पैसा मिलता है, किस तरीके का पैसा प्रशासन को मिलता है? देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी दुनिया में गलत काम होता है और वहाँ हुकूमत अगर है, तो जब तक हुकूमत की सही नहीं होगी, हुकूमत में बैठे सिपा सलार की, प्रशासन की अगर सही नहीं होगी तो कोई भी दुनिया में गलत काम नहीं हो सकता। गलत काम बिगर सरकार की, बिगर प्रशासन की सह के कहीं भी नहीं हो सकता। अब एक मैसेज आप जो है, जो युवा या बच्चे जो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज मैं आपकी तरफ यही से देना मैसेज चाहेंगे? देना चाहूँगा बच्चों को, युवाओं को, कि अगर आप नशे की लत में पड़ गए तो तुरंत छोड़ें। इससे आपका पूरा, आपकी लाइफ बर्बाद होगी, आपके घर वालों के ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा, समाज में उनको उनकी इज्जत में कमी आएगी। और जो लोग नशे वालों के साथ बैठते हैं या करने की सोच रहे हैं, कोई भी डिप्रेशन में आके या कोई लाइफ में उनको कोई कंट्रोवर्सी में है और वो नशे की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी बुरी चीज़ इंसान की लाइफ को सुधार नहीं सकती, सुकून नहीं दे सकती। इससे बेहतर ये है कि अपने अच्छे रास्ते पे चलो और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का, अपने बड़ों का कहना मानो। अगर वो आपको गलत भी लग रहा है ना, तो आगे चल के आप उनके कहे अनुसार अगर चलोगे तो वो गलत शब्द भी आपको एक दिन देखने को मिलेंगे कि वो शब्द आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग और बढ़िया मजबूत बना रहे हैं। और ये सब चीज़ पे ध्यान दोगे आप तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके परिवार, घर वालों की ज़िंदगी में रुसवाई आएगी। अंत में मैं सभी जयपुर वासियों से, सभी सर्व समाज के लोगों से हाथ जोड़ के एक अपील करूँगा कि कोई भी आदमी ये ना सोचे मेरा घर सुरक्षित है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। जब आग लगती है तो सबके घर तक पहुंचती है। अपने अपने एरिया में आप सब सक्रिय हो जाएं, जागरूक हो जाएं। कोई भी नशे का पदार्थ बेच रहा हो, कोई भी अपने मोहल्ले में बाहर का आदमी आकर के अपने बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा हो, या ऐसा लगता हो कल को हमारे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं और बिगड़ रहे हैं, मैं सबसे अपील करूँगा ऐसे लोगों का विरोध करें, खुल के विरोध करें, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन करें, हम आपके साथ हैं। देखिए, एक बड़ी बात जो है पप्पू कृषि जी की तरफ से की गई है कि जो नशे के कारोबारी हैं, जो फल फूल रहे हैं, उसमें एक योगदान समाज का भी है। अगर समाज इनको धिक्कारेगा, इनसे नफरत करेगा या इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की सोचेगा, तो ये जो नशे के कारोबारी है कभी फल फूल नहीं सकते। और साथ ही में उन्होंने एक अपील यह भी की है कि जो भी युवा नशे के जो कारोबारी है या गुंडागर्दी करने वाले हैं, इनसे यारी दोस्ती